भारत जी से हनुमान जी का भी पाला पड़ा है, पता है आपको? हनुमान जी का पाला किन से पड़ा? भारत जी से। कब पड़ा? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, तो अयोध्या से गुजरे। संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी कहां से निकले? अयोध्या से। तो भरत जी को किसी ने सूचना दी कि लगता है कोई राम जी पर पत्थर फेंकने जा रहा है, इतना बड़ा पहाड़ लिए। भरत जी को लगा कोई राक्षस है, तो भरत जी ने जोर से बाण मारा, और जब बाण मारा तो हनुमान जी राम राम कहते हुए जमीन पर आके गिर गए। जब जमीन पर आकर हनुमान जी गिरे, तो भरत जी ने पूछा, राम नाम जब सुना हनुमान जी के मुंह से, राम 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 राम, कौन हो भैया तुम? हनुमान जी ने फिर वही परिचय दिया, मैं राम जी का दूत हूं। तो ये पहाड़ लेकर कहां जा रहे हो? बोले राम जी पर संकट आया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अच्छा, भरत जी रोने लगे। भरत जी अपने लक्ष्मण पर संकट सुन करके रोने लगे। लेकिन सच्ची बताऊं, संकट तो भरत जी पर भी था, पर भरत जी का संकट देख के लक्ष्मण जी रोए नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। अच्छा, भरत जी पर क्या संकट था? लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगी थी, और भरत जी को माता कैकेयी की शक्ति लगी थी। एक को बाण ने चोट पहुंचाई, एक को शब्द रूपी बाण ने चोट पहुंचाई। कहते हैं मैया जी, शरीर में गोली लग जाए, बाण लग जाए तो शायद उसका इलाज हो सकता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। लक्ष्मण जी भी आज मूर्छित पड़े हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छा तो संजीवनी बूटी खाकर रात भर में टूट गई, पर लक्ष्मण जी की जो मूर्छा माता कैकेयी ने दी, वह मूर्छा तो 14 साल तक नहीं टूटी, जब तक राम जी लौट कर नहीं आए। लक्ष्मण जी तो एक रात मूर्छित रहे, लक्ष्मण जी तो 14 साल भरत जी तो 14 साल मूर्छित रहे। कौन सी मूर्छा? भरत जी ने कहा ना अपनी मां से, मां आप पेड़ को काट करके और पत्तों को बचाना चाह रही हो क्या? बताओ, किसी पेड़ की जड़ को काट देने से क्या उसके पत्ते सुरक्षित रह सकते हैं? उसकी शाखा, उसकी डालियां, उसका तना सुरक्षित रह सकता है? अरे जड़ है तो पत्ते भी सुरक्षित हैं, फूल भी सुरक्षित हैं, फल भी सुरक्षित हैं, डालियां भी सुरक्षित हैं। भरत जी ने कहा, माता कैकेयी, ये जो राम थे यह हम सबकी जड़ है। आपने राम को वनवास भेजकर आपने सोच लिया कि आपका बेटा भरत बड़ा खुश रहेगा। माँ, मेरी खुशी तो राम है, राम नहीं तो कोई खुशी नहीं। माँ, अब मैं कैसे जीऊंगा? एक सज्जन ने देखा कि मछली पानी में जा रही है। उस सज्जन को लगा शायद मछली पानी में डूब रही है, तो उसने पानी उलीछना शुरू कर दिया। उसे ये गलतफहमी हो गई कि पानी मछली को डुबा रहा है। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि पानी से ही इस मछली की जिंदगानी है। तो वह व्यक्ति ये नहीं जानता था कि पानी ही मछली का जीवन है। उसे लगा मछली को पानी डुबा रहा, तो पानी उलीछना शुरू कर दिया। उसको लगा मछली बच जाएगी, सारा पानी
उलीच दिया तो मछली तड़पने लगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंरी मछली, अभी पानी में डूब रही थी तब तो तू तड़प नहीं रही थी, और अब देख जरा मैंने तुझे बचा क्या दिया, तू तड़पने लगी। मछली ने कहा, भैया तुमसे किसने कहा था पानी उलीचने के लिए? बोले, हमसे कहा किसी ने, हमने तुम्हें डूबता हुआ देखा। मछली बोली, हम डूब नहीं रहे थे, हम तो खेल रहे थे पानी के साथ, वही हमारा जीवन था, और आपने उलीच के हमारा जीवन समाप्त कर दिया। पानी उलीच के आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें? ये संभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार भरत जी कहते हैं, माँ राम को वनवास भेज के आप चाहती हैं कि आपका भरत जिंदा रहे? ये नहीं हो सकता माँ, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। भरत जी जमीन पर गड्ढा खोद के रहते हैं, जमीन पर गड्ढा खोद के रहते हैं भरत जी। इतना त्याग, इतना प्रेम, इसलिए राम जी कह रहे हैं, तुम माम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, तुम हमें प्रिय हो। किसकी तरह? किसकी तरह? भरत जी की तरह। ये भरत जी बहुत उदार हैं, भगवान के अनन्य। भागवत में जितना प्रेम गोपियां करती हैं श्री कृष्ण भगवान से, उतना ही प्रेम, जितना प्रेम गोपियों का था, उतना ही प्रेम श्री भरत जी का भगवान राम के चरणों में था। ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलता। इसलिए राम जी कह रहे हैं, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अच्छा, भरत जी ने हनुमान जी का अहंकार भी तोड़ा था। क्या अहंकार था? जब हनुमान जी पहाड़ लेके लक्ष्मण संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे और लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी को भरत जी ने बाण मार दिया और राम राम कह के जब हनुमान जी नीचे गिर गए, पूरी बात भरत जी ने सुनी कि क्या संकट आन पड़ा। तब भरत जी ने कहा था, हनुमान यदि तुम कहो तो मैं अभी रावण को यहां बैठे बैठे मार दूं। हनुमान जी ने कहा, भगवान आपको मारने की जरूरत नहीं है, अब तो राम जी ही मार देंगे, पर मुझे विलंब हो रहा है। हनुमान जी पहाड़ लेकर जाने लगे। भरत जी बोले, एक काम करो, ज्यादा देर लग जाएगी, यदि आप अपने हिसाब से जाएंगे हनुमान जी तो आपको देर लग जाएगी, मैं आपको भेजता हूं। कैसे भेजेंगे? आप आओ मेरे बाण में बैठ जाओ। भरत जी ने अपना बाण निकाला, उस बाण में हनुमान जी को बिठाया और हनुमान जी के साथ वो पहाड़ भी। और जब पहाड़ शायद हनुमान जी को लगा ये तो बड़े दुबले पतले हैं, ये ऐसे कैसे, इनके बाण में इतनी ताकत कहां कि मेरा भार सहन कर सकें। हनुमान जी को लग रहा था इनका बाण तो टूट जाएगा, मेरा भार सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखना भक्तों, जिन पर राम जी की कृपा होती है ना, वो सबका भार सहन कर लेते हैं। भरत जी ने बाण पर बिठाया हनुमान जी को, और वायु जितनी वेग से चलती है, वायु के वेग से कई गुना ज्यादा वेग उस बाण का, और वो हनुमान जी से तेज बाण ने उनको पहुंचा दिया। इसलिए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। क्यों भाई भरत जी की तरह? क्योंकि संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी को पहुंचाया किसने था? हनुमान जी शायद अपनी रफ्तार से चलते तो शायद लेट हो जाते, पर हनुमान जी को समय पर किसने पहुंचा दी? अपने बाण पर बिठा के
भरत जी ने पहुंचाया, इसलिए हनुमान जी को कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, आप हमारे भरत जैसे प्रिय हैं, भरत जैसे प्रिय। अच्छा, हनुमान जी को जब बाण मारा श्री भरत जी ने, तो हनुमान जी नीचे गिर गए। तो वो पहाड़ कहाँ था जो पहाड़ लिए थे हनुमान जी? वो हनुमान जी नीचे गिरे तो क्या पहाड़ भी नीचे गिर गया? कहाँ था वो पहाड़ बताओ? हनुमान जी के हाथ में। अरे हनुमान जी तो मूर्छित होके गिर पड़े ना, फिर वो पहाड़ कहाँ रह गया? वो पहाड़ ऊपर ही रहा, आसमान में टिका रहा। कैसे? किसने टिकाया? हनुमान जी के पिता श्री पवन देव ने। हनुमान जी पवन देव ने उस पहाड़ को थाम रखा, और जब हनुमान जी चले तो फिर चल पड़े। सहस बदन तुम्हें रोज से गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख से हनुमान जी की तारीफ राम जी करें तो राम जी कह रहे हैं तुम्हारी तारीफ पूरी नहीं होगी हनुमान। ऐसा कहते कहते राम जी ने हनुमान जी को अपने कंठ से लगाया, अर्थात हृदय से लगाया। राम जी हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं राम जी से मिलना हो तो पहले हनुमान जी से बात करो। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही तो भगवान तक पहुंचाया था। इसलिए भगवान से कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता, इनडायरेक्ट, किसी के माध्यम से। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सनकादिक। ब्रह्मादि अर्थात ब्रह्मा जी, मुनीसा अर्थात मुनि जन, नारद अर्थात नारद जी, शारद मतलब शारदा भवानी। शारद मतलब अंगना पधारो महारानी। हाँ, शारदा भवानी मैहर वाली माँ। शारदा मतलब जिसे आप शारदा कहते हैं, उन्हें आप महा सरस्वती कह सकते हैं। कुछ भी आप नाम, देवियों में कोई भी नाम दीजिए, वो शारदा ही है। तो बड़े भाव से अंगना पधारो महारानी। मैहर वाली मैया जिन्हें हम शारदा मैया कहते हैं। आप कभी गए शारदा मैया का दर्शन करने मैहर? ये दास कई बार जा चुका है। हमारे क्षेत्र की कुल देवी वही है। हम मैहर के पास ही जबलपुर के पास सिहोरा के पास रियोंझा गांव, वह पूरा एरिया मैहर माँ की कृपा से चलता है। वहाँ कोई ट्रैक्टर भी खरीदता है तो मैहर माँ के चरणों में उसको हाजिरी लगाने जरूर जाता है। वहाँ क्षेत्र की बड़ी आस्था माता मैहर से जुड़ी हुई हैं। और ये दास अनिरुद्ध ने भी कई बार जाके माता मैहर वाली माँ का वहाँ आल्हा ऊदल आज भी मैहर वाली मैया को पुष्प चढ़ाने, जल चढ़ाने आज भी आते हैं। कहते हैं आल्हा ऊदल भी अमर हैं। आल्हा ऊदल जानते हैं मैया? मैहर माँ की पूजा, सबसे पहली पूजा सवेरे आल्हा ऊदल करते हैं। आज भी वहाँ पर पुष्प चढ़ाया जाता है। वो पुष्प आल्हा के द्वारा चढ़ाया जाता है। जब भी दरवाज़ा खुलता है सवेरे पुजारी खोलते हैं तो वहाँ माता जी को जल और पुष्प चढ़ा हुआ मिलता है। यह बात बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने भी जाके अपना कैमरा लगा के देखा तो उन्हें भी वह मिला। आप यूट्यूब पर ये सब चीज़ें, ये चमत्कार हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आप
हमारे देश में आज भी शक्तियां विद्यमान हैं, कोई माने ना माने। जैसे ज्वाला माता जी के मंदिर में मां की जिह्वा गिरी, वहां आज भी अग्नि निकल रही है। आज भी वहां क्या पत्थर से क्या निकल रही है? आग। और आज से नहीं, इस आग को निकलते हजारों वर्ष बीत गए, और ज्यों की त्यों ज्वाला माता मंदिर में वहां आज भी अंदर से क्या निकल रही है? वहां माता जी की जिह्वा गिरी तो आग निकल रही है। लाख प्रयास किए गए मुगलों के द्वारा उस आग को बुझाने के, लेकिन वो आग, यदि तुम्हें हिंदू धर्म के देवी देवताओं का चमत्कार देखना हो तो ये चमत्कार है ना? आपको पता है ज्वाला माता मंदिर के बारे में सुना है आपने? ज्वाला निकल रही है। गुवाहाटी कामाख्या माता मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। आपको पता है कामाख्या माता मंदिर में माता जी को आज भी मासिक धर्म होता है। साइंस, जो आप साइंस जानते हैं, साइंस में यह नहीं माना जाता कि ये कैसे हो गया, लेकिन हमारे यहाँ आज भी गुवाहाटी मंदिर में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जाके रिसर्च किया कि यहाँ माता जी की योनि गिरी थी, उस योनि से आज भी वहाँ पर मासिक धर्म होता है 3 दिन साल में। 3 दिन के लिए वह मंदिर बंद होता है, क्योंकि माता जी रजस्वला होती हैं और वह रक्त निकलता है आज भी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने कैमरे लगाकर, न्यूज चैनलों ने कैमरे लगाकर, ये बात केवल हमारे द्वारा कही नहीं जा रही है। आप यूट्यूब पे, गूगल में सर्च करिए कामाख्या माता मंदिर पे, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया। पर ये चमत्कार आज भी है। यदि तुम्हें चमत्कार देखने के बाद यकीन आवे सनातन धर्म में, तो बाद में यकीन कर लेना, लेकिन हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में आज भी यह चमत्कार है। ऐसे चमत्कार, इसलिए हम कहा करते हैं कि यह सनातन धर्म संदेह का विषय नहीं, यह केवल श्रद्धा का विषय है। अब देखिए ना, और चमत्कार बताऊं। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के मंदिर के पास ही, जहां बर्फ की बड़ी चादर होती है, सर्दियों का माहौल, ठंडी का माहौल, वहां भगवान को लगा मेरे भक्तों को कुछ तो गर्म मिले, तो वहां गर्म कुंड बना दिए। बद्रीनाथ जी में गर्म कुंड है, ऐसे गर्म कुंड, पानी गर्म। अब सोचो, जहां बर्फ ही बर्फ हो वहां गर्म पानी, बिना आग के, अपने आप प्राकृतिक गर्म पानी। उस कुंड पर मैंने भी स्नान किया है, आप लोगों ने किया कि नहीं? वहां गर्म कुंड है। देखो, साइंस पढ़ना अच्छा है, तरक्की करना अच्छा है। ये वो गर्म कुंड है जहां पर लोग स्नान करते। इतना सारा पानी देखो, ये भगवान नारायण की तपस्थली है, नर नारायण भगवान, ये बद्रीनाथ जी, ये देखो गर्म कुंड है। तो ये जो गर्म कुंड है, यहां पानी गर्म। अच्छा, इससे भी ज्यादा गर्म कुंड कहां है? गंगोत्री और यमुनोत्री में इतना गर्म पानी है कि वहां चावल डालो तो पक जाते हैं, वहां पकाकर दिखाते भी हैं। अर्थ यही निकला कि हमारे भगवान को पता था कि भक्त सर्दी से परेशान ना हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा गर्म पानी की व्यवस्था कर दूं नहाने के लिए। तो ठाकुर जी ने किया भक्तों के लिए, और आज भी वो गर्म पानी वहां आता। कहां से आता है, कैसे आता है, यह वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया, कोई समाधान नहीं मिला। ये चमत्कार है। अब चमत्कार तो बहुत सारे हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत सारे चमत्कार हैं। चमत्कार एक और सुन लो। कभी द्वारिका जी गए? द्वारिका जी के मंदिर से लगी हुई एक नदी है, शायद नदी का नाम गोमती नदी है। गोमती नदी है। गोमती नदी का पूरा पानी खारा है, परंतु एक दिन के लिए वह नदी का पूरा पानी मीठा होता है।
और वो भी सूर्य उदय के पहले। यह अमावस्या को होता है कि पूर्णिमा को, ये कन्फर्म नहीं है पर होता है। यदि सूर्य उदय के पहले उसका पानी पिया जाए तो मीठा लगेगा, और सूर्य की किरण पड़ते ही वह पूरा नदी का पानी खारा हो जाता है। महीने में एक दिन ऐसा होता है। द्वारिका के चरणों में वो नदी है, भगवान के मंदिर से ही टच करती हुई वो नदी है। मंदिर के पिछवाड़े में आप जाएंगे पीछे की तरफ, नदी का दर्शन होगा। समुद्र से लगी हुई है नदी। दास ने दर्शन किया है। पूर्णिमा या अमावस्या को सूर्य उदय के पहले पानी मीठा होता है, सूर्य की किरण पड़ते ही खारा हो जाता है। ये चमत्कार हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए, चमत्कार कैसे ढूंढ ना पाए। हम तो तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा तुम साइंस पढ़ने लगे हो ना, तो पढ़ना अच्छा है, पर साइंस के चक्कर में अपने सनातन धर्म को कमजोर ना समझना। हमारे सनातन संस्कृति से ही साइंस बना है, विज्ञान से विज्ञान बना है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। विज्ञान से ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान से क्या है? विज्ञान का बाप कौन है? विज्ञान का बाप कौन? ज्ञान। और ज्ञान कहाँ था? हमारे सनातन धर्म वेद पुराण ज्ञान से भरा है। ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पानी में बिजली होती है, यह बात जान लेना ज्ञान है। लेकिन पानी से बिजली को प्रकट करके दिखा देना यह विज्ञान है। पानी में बिजली है ये बात जान लेना ज्ञान है, पर पानी से बिजली प्रकट करके दिखा देना ये क्या है? हाँ, तो ज्ञान था तो ज्ञान से ना विज्ञान निकला। हाँ, लकड़ी में आग है, लकड़ी में क्या है? आग है, ये ज्ञान है हमें कि लकड़ी में, लेकिन उस लकड़ी को रगड़ रगड़ के उस आग को प्रकट कर देना ये विज्ञान है। तो ज्ञान ना हो तो विज्ञान नहीं होगा। तो विज्ञान का पिता ज्ञान है। हम ये नहीं कहते कि तुम वैज्ञानिक ना बनो, साइंटिस्ट ना बनो, बनो, हमें खुशी होगी, लेकिन तुम वैज्ञानिक बन के और अपने ज्ञान को नकार दो, ये गलत है। अपने वेद पुराणों को नकार दो, ये गलत है। अभी मैं थोड़ी विज्ञान की चर्चा आगे करूंगा। सुंदर हनुमान चालीसा में विज्ञान भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी ज्ञान सुनो, अभी बाप से मिलते हैं, बेटे से अभी मिलेंगे। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कपि कोविद कहीं सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। तुम्हें उपकार हनुमान जी ने किस पर उपकार किया? तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय। अच्छा, हनुमान जी कृपा करें जिस पर, तो हनुमान जी कृपा करके क्या देते हैं? हनुमान जी जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वह क्या देते हैं?
तुम्हारा पति यदि तुमसे खुश हुआ तो तुम्हें क्या देगा? क्या दे सकता है? सोना दे सकता है, सोने का हार दे सकता है, कपड़े दे सकता है, बड़ा सा घर दे सकता है तुम्हारा पति। अच्छा, तुम्हारी पत्नी आज खुश है तुम पर, तो वो तुम्हें क्या दे सकती है? वो तुम्हें सोना यदि जुटाई होगी पैसे तुम्हारे लिए गिफ्ट दे सकती है। तुम्हें पति और पत्नी बहुत खुश होंगे तो क्या देंगे? शारीरिक सुख दे देंगे। इससे ज्यादा क्या है आपके पास देने को और लेने को? लेकिन हनुमान जी को खुश कर लोगे तो हनुमान जी खुश होकर क्या देते हैं? हनुमान जी यदि कृपा कर लें, उपकार करना चाहें आप पर, तो वो स्वयं ले जाके राम जी से मिला देते हैं। लो आप दर्शन कर लो। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राज। केवल राम से मिलाया नहीं, राजा बना के बिठाया। हाँ, जबकि सुग्रीव एक नंबर के डरपोक आदमी हैं। सुग्रीव जी कौन है? सुग्रीव भी बहुत अच्छे आदमी छोड़ी हैं ना, इनके बारे में हम जानते हैं। आप भी जान जाओगे यदि पढ़ोगे तो। सुग्रीव कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं है, पर इनमें एक अच्छाई है कि ये खुद अच्छे नहीं हैं, लेकिन संगत अच्छे लोगों की करते हैं। हम यदि थोड़ा 19 भी हैं, पर हमारी संगत उठना बैठना अच्छे लोगों की है, तो वो हमारा जो 1% वीक पॉइंट है वह प्लस हो जाएगा। सुग्रीव बहुत अच्छे आदमी नहीं है। इनकी कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, आप जरा सुनिएगा। सुग्रीव कितने डरपोक हैं, पहले ये सुनो। सुग्रीव ने देखा कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं, तो ऋष्यमुख पर्वत में ये रहा करते थे। सुग्रीव ने कहा, हनुमान देखो जरा कोई आ रहा, लगता बाली ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा है, जल्दी तुम बताओ, यदि कोई गड़बड़ हो तो इशारा करना, हम भाग जाएंगे। तजो यह सैला, तुम जल्दी इशारा कर देना कि खतरा है तो हम। लो, हनुमान जी को खड़ा करके ये कह रहे हैं पीछे से भाग जाएंगे। एक नंबर के डरपोक व्यक्ति हैं, भागने की बातें कर रहे हैं। हनुमान जी बोले भागो मत, हम जाके देखते हैं कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए राम जी से मिलने के लिए, और राम जी से ब्राह्मण बन के जब मिले तो राम जी से कहा हनुमान जी ने, कठिन भूमि कोमल पदगामी। हे नाथ, ये जो भूमि है ये बड़ी कठिन है, जरा आप बताओ कि आप यहां क्या कर रहे हैं? तब राम जी ने कहा, सुनो हनुमान जी, सुनो भैया, हम यहां क्या कर रहे हैं वो सुनो। यहां हरि निश्चर वैदेही। यहां निश्चर ने, अर्थात एक व्यक्ति, रावण नाम के व्यक्ति ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। अच्छा, पत्नी का हरण कर लिया तो फिर क्या हुआ? अब उसी को ढूंढने के लिए हम निकले हैं। किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, विप्र रूप धरी कपिता गयाऊं, माथ नाई पूछत वस भयऊं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फेरहूं बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी।
कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं? और ये छत्री रूप में आप नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं, आप कौन? तब राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हे पंडित जी, हनुमान जी क्या बन के गए हैं? हनुमान जी पहली बार राम से क्या बन के गए? ब्राह्मण बन के गए, अपना रूप छिपा लिया, पंडित जी बन के गए। राम जी कह रहे हैं हम अयोध्या के राजा दशरथ जी उनके बेटे हैं, पिताजी ने आज्ञा दी है वनवास जाने को आए हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारे सुहाई। यहाँ हरि निश्चर देहि, विप्र फिरहि हम खोजत ते। यहाँ हमारी सीता का हरण एक रावण नाम के व्यक्ति ने किया, हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं। अच्छा, प्रभु पहचान। अब हनुमान जी पहचान गए हमारे भगवान। प्रभु पहचाने परयों गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, आहा इतना आनंद, मेरे राम मिल गए, राम मिल गए। पुलकित तन मुख बचन नयावा, देखते रुचिर वेश के रचना। पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाचहि चीन्ही। अब हनुमान जी कह रहे नाच मैं आपको पहचान गया, आप मेरे राम मेरे भगवान हैं। अब चरणों में हनुमान जी पड़े हैं, पर राम जी हनुमान जी को उठा नहीं रहे हैं। हनुमान जी चरण में गिरे हैं पर राम जी उठा नहीं रहे। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी अपने असली रूप में नहीं हैं तो बंदर, पर बने क्या खड़े हैं? पंडित जी, ब्राह्मण देवता बन गए। हनुमान जी, राम जी कहते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, भले बंदर हो, तुम्हारा मुंह बंदर की तरह है, पर जैसे हो वैसे ही मेरे दरबार पे आना, मेरे बनकर तुम्हें मैं वैसे ही स्वीकार करूंगा। तुम बाहर से कुछ हो, भीतर से कुछ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारऊं, दीन बंधु भगवान। अभी पंडित जी बन के गए तो बड़े होशियार बन रहे थे हनुमान जी, हम पंडित हैं सब जानते हैं। अब हनुमान जी समझ गए ये भगवान हैं। तो देखो, भगवान उन्हें नहीं मिलते जो सब कुछ जानता है, भगवान उन्हें मिल जाते हैं जो कुछ नहीं। भगवान के पास जाना तो भर के ना जाना, खाली होके जाना। गंगा जी ले जाओगे आप अपनी बाल्टी तो भर के ले जाओगे कि खाली? खाली जाओगे तब तो भर के आएगी, अब भर के ही जाएगी तो फिर। इसलिए जब भी भगवान के पास जाओ तो पहले अपने आप को खाली कर लो। अच्छा, आप लोग अपने आप को खाली करते हैं कि नहीं मैया? कैसे? आपके अंदर क्रोध भरा है, लोभ भरा है, और तो सब ठीक, अहंकार भरा। ये जो अहंकार से आपने अपने आप को भर लिया है, इन सब चीजों से हमें अपने आप को पहले खाली करना पड़ेगा। जब आप खाली हो जाएंगे तो फिर हनुमान जी की तरह कहेंगे, एक मंद एक मैं मंद। एक तो मैं मंद हूं, मंद बुद्धि। हनुमान जी देखो अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे हैं, जबकि हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्र गण्यम है। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान।
पुनि प्रभु मोहे बेसार्यों दीन बंधु भगवान। जब हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपका दास हूं और अपने बंदर रूप में आए और चरणों में गिरे, तब राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और फिर राम जी ने राम लक्ष्मण, फिर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कहां बिठाया? कहां बिठाया? अपने कंधे में। कहां बिठाया? हाँ, हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा रहे हैं। राम जी और लक्ष्मण जी जरा डर रहे हैं कहीं गिरा ना दें, तो हनुमान जी बोले प्रभु अपना हाथ मेरे सिर पे रख लो। जब हनुमान जी ने अपना सिर पे हाथ रखने, तो राम जी ने अपना हाथ किस पे रख लिया? हनुमान जी के मस्तक पर। और जब मस्तक पर हाथ रख लिया तो हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को छोड़ दिया, मतलब राम लक्ष्मण को पकड़ रखा था हनुमान, अब छोड़ दिया। अरे हनुमान आपने हमें छोड़ क्यों दिया? हनुमान जी बोले प्रभु अब आप मेरे कंधे से नहीं गिरेंगे, अब आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि मैं गिरूंगा तो आप गिरेंगे, अब मैं तो गिरूंगा ही नहीं। राम जी ने कहा हनुमान तुम क्यों नहीं गिरोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसका हाथ, आपका हाथ जिसके सिर पर है, यदि वो भी गिर गया तो फिर बचेगा कौन? आपका जो हाथ है वो क्या हमें कभी गिरने देगा? आपका हाथ यदि किसी के सिर पे है तो क्या वो गिरेगा? और यदि वो भी गिर गया तो फिर संभलेगा कौन? इसलिए हनुमान जी ने अपने कंधे पर किसे बिठा लिया? राम जी को। और आपने अपने कंधे पे किसे बिठाया? कौन बैठा है? आपने अपने कंधे पे बच्चों को बिठाया, ये मेरे बेटे का बोझ मेरे कंधे पे ना। तुम किसी का बोझा, तुम बैल बने घूम रहे हो, क्यों किसी का बोझ उठा रहे हो? अरे बोझ संसार के लोगों का उठाते उठाते तो तुम्हारे 50 जन्म हो चुके हैं, 50 बार तुम जन्म और मर चुके हो, जन्म ले गए मर गए, फिर जन्म लिया फिर मर गए। आदमी की नेचुरल आयु कितनी है पता है आपको? मैया जी, ओ मेरी माँ, मैया जी, मैया, कहाँ का पता बता दूं आपको, कहाँ जाना है? तो फिर बैठ जाओ मेरी माँ शांति से। ईश्वर ने हमें जो नेचुरल आयु दी है वह कितनी आयु है हमारी? हाँ, हमें भगवान ने सिर्फ 25 साल की आयु दी है। जब भगवान ने हमें बनाया तो भगवान ने हमें 25 साल की आयु दी। तो आदमी ने कहा, मनुष्य ने कहा प्रभु ये कुछ ज्यादा कम नहीं है? भगवान ने कहा 25 साल बहुत हैं, खूब आनंद करना, आ जाना वापस। ना प्रभु थोड़ा बढ़ाओ। भगवान बोली अब देखो हमारे पास तो अब साधन नहीं है बढ़ाने का, हमने तो 25 फिक्स की है। अच्छा, तब तक क्या हुआ? भगवान के पास बैल आ गया। बैल ने कहा प्रभु आपने हमें बहुत आयु दे दी, हम तो बैल हैं, बोझा ढोएंगे, खेत जोतेंगे, ज्यादा जी के क्या करेंगे, बहुत जिएंगे तो बहुत काम करना पड़ेगा, आपने हमें ज्यादा आयु दे दी, तो हमसे आयु 25 साल वापस ले लो। तो बैल ने अपनी आयु लौटाई तो लाइन में मनुष्य खड़ा था, भगवान यहां ट्रांसफर करो, तुम्हारी 25 साल की ही नेचुरल आयु है, इसलिए तुम 25 साल तक ना बहुत खुश रहते हो। हाँ या ना? कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त 25 साल तक का छोरा मस्त रहता है।
और 25 साल के बाद आयु चालू हो गई बैल की, लगा ढोने के लिए। कहां जा रहा है? वहां जा रहे हैं काम के लिए, बैलों की तरह चल, क्योंकि आयु बैल की है। 25 साल दिया बैल ने, टोटल हो गई तुम्हारी, हाँ 25 साल से जो तुम्हारा शुरू होता 50 साल तक बैल बने ढोते रहते हो। सही बोल रहा हूं? फिर भगवान से मनुष्य ने कहा प्रभु अभी भी थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ा और मिल जाए। हाँ थोड़ा और चाहिए। तो अब कहां से लावे हम? कौन देगा अपनी आयु? तब तक कुत्ता आ गया, बोले भगवान हम इतना जी के करेंगे क्या? हमसे 25 साल वापस ले लो। अच्छा वापस ले लें? हाँ चल दे दे। कुत्ते से वापस ली, आदमी खड़ा था, यहां ट्रांसफर करो। 25 साल वो, 50 साल के बाद आदमी कुत्ते की तरह व्यवहार क्या, भौंकता बहुत। 25 साल के बाद आदमी अपनी उपलब्धियां गिनाता, साहब मैंने ये किया, ये किया, ये किया, बेटों को ये दिया, बेटों को ये दिया, गाड़ी दी, बंगला दी, ये हुआ वो हुआ। आप बैठ जाओ किसी बूढ़े के साथ, वो अपनी बातें ही करेगा, मैंने बेटे को ये दिया, वो दिया, ये किया, वो किया, 4 बेटियों का विवाह किया, 2 बेटों को ये दिया, इतना सोना दिया, इतना जमीन दी, इतना जायदाद, साहब हमने जोड़ा कुछ नहीं, सब दिया, ये और वो। मतलब वो आदमी खाली नहीं बैठता, बूढ़ा आदमी केवल बोलता है। कुत्ते का काम क्या है? क्या काम है? भौंकना। आदमी बस वही करता है। 50 साल के बाद 75 साल तक वह सिर्फ एक ही काम करता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार मथुरा के एक बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उनके घर में एक संत जी आ गए। वो अहंकारी व्यक्ति, इतना सच्ची वो बहुत बड़ा पैसे वाला था। संत जी आए तो वह यही कहे, महाराज ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा इतना बड़ा बेडरूम है, ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये मेरा मास्टर बेडरूम है, ये है, वो अपना ये पार्क है, महाराज ये इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी कोठी, आपके आशीर्वाद से मेरे 4 बच्चे हैं, चारों की इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, और खूब पैसा दिया भगवान ने, खूब नाम है, खूब इज्जत है, और खूब बातें कर रहा, मेरा ये महाराज जी मेरे तो ये प्लॉट हैं, ये फैक्ट्रियाँ, इतना कुछ। संत जी पक गए उसकी बातों से। जब से आया हूँ भगवान की एक चर्चा नहीं की इसने, भगवान के बारे में इतनी सी चर्चा इसने अभी तक नहीं छेड़ी, केवल अपना गुणगान गा रहा है। तभी संत जी ने देखा वहां पर ग्लोब रखा हुआ था। ग्लोब जानते हैं स्कूलों में होता है, जिसमें पूरी दुनिया का मानचित्र होता है, नक्शा। ग्लोब रखा था, महात्मा जी ने उसे घुमाया और पूछा ये क्या है। महात्मा जी को पता था पर पूछा ये क्या है। उस व्यक्ति ने कहा आपको नहीं पता ये ग्लोब है, इसमें पूरी दुनिया का नक्शा है। अच्छा इसमें सब दुनिया का नक्शा है? हाँ तो बताओ इसमें मेरा भारत कहाँ है? उसने घुमाया, बोले ये मेरा भारत है। अच्छा इसमें भारत भी? अच्छा बताओ भारत में ये उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो ग्लोब में जरा नक्शा छोटा होता है, भारत का नक्शा ही इतना बड़ा होता उसमें। अब इतने बड़े में उत्तर प्रदेश कितना होगा उसमें? ग्लोब में इतना सा उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताओ इस उत्तर प्रदेश में मथुरा कहाँ है? अब बहुत ध्यान से ढूंढा तो एक बिंदी रखी थी, डॉट, ये मथुरा लिखा था छोटे से अक्षर में, मथुरा, ये मथुरा। अच्छा अब ये बताओ इस ग्लोब में मथुरा तो मिल गया, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? इसमें तुम्हारा घर दिख रहा कहीं? संत जी ने पूछा बताओ इस नक्शे में ग्लोब में तुम्हारा घर दिख रहा कहीं? ना महाराज इसमें हमारा घर नहीं दिख रहा। पागल,
दुनिया के मानचित्र में तुम्हारी हैसियत कितनी है, क्या औकात है हमारी, जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारा ये हमारा वो। चार, मैं तेरे पास 1 घंटे से खड़ा हूं, तूने एक बार भगवान का धन्यवाद नहीं दिया कि ये जो प्रॉपर्टी धन दौलत है ये सब भगवान की कृपा से है। तूने अपने आप को श्रेय दिया है, मैंने ये, मैंने वो, मैंने। इसके पीछे भगवान की कृपा को महसूस कर कि तेरी मेहनत से ज्यादा तेरे ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि जिस मां से जन्म लेते हैं, जिस मां का दूध पीते हैं, लोग तो उसी मां को छोड़ देते हैं। तो तू भगवान, आजकल तो बेटा अपनी मां का एहसान नहीं मानता, तो भला लोग भगवान का एहसान क्यों मानेंगे? आज तो लोग मां का भी एहसान, जो मां का एहसान मानते हैं ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं, जो अपनी मां का एहसान मानते हैं उन्हें प्रणाम। पर आज बहुत लोग अपनी मां का भी एहसान नहीं मानते, तो भगवान का क्यों मानेंगे? पागल, तेरे पास धन है, अच्छा है, लेकिन ये ना कहे कि ये तेरा है, सब भगवान का है, ये मान। और अब तू अपना मन भगवान में लगा, तेरा बुढ़ापा आ गया, दुनिया में तेरी क्या हैसियत है, कितना भी तू जोड़ ले पर तेरा कितना बड़ा नाम होगा, क्या बांध कर ले जाएगा। इसलिए अहंकार ना कर, तेरा असली धन भगवान का नाम है, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। तेरे साथ तो तेरे नाम, तेरे भगवान का नाम, पुण्य तेरे साथ जाएगा, इसलिए उसे इकट्ठा कर। और ये जो अहंकार है, अहंकार भरा जीवन मत जी। मैया जी सच्ची है ना, हम लोग अहंकार कर लेते हैं, कुत्ते की तरह व्यवहार हो जाता है लोगों का, बात बात पे झगड़ा करता है। कुत्ते की जरा रोटी कोई छीन ले या कुत्ते के पास खड़ा हो जाए कोई, तो वो ना गुर्राता है। कुत्ते के पास कोई खड़ा हो जाए तो गुर्राता है, भौंकता है, टेढ़ी आंखों से देखता है। ऐसे ही आजकल का आदमी है, गुर्राता है, ये बात बात पर विवाद करता है, क्योंकि आयु किसकी है? आयु किसकी चल रही है? कुत्ते की। अब भगवान ने कहा चल अब तो हो गई तेरी 75 साल, ना भगवान थोड़ा सी और मिल जाए। खड़ा रहा, तब तक उल्लू आया। उल्लू ने कहा प्रभु हमारी आयु वापस लो, हम क्या करेंगे इतना, चल वापस कर दे। उल्लू की आयु वापस ले ली भगवान ने, और मनुष्य बोला हमें दे दो, तो मनुष्य को दे दी गई। 75 के बाद आदमी यदि जिंदा रह जाए तो बूढ़ा आदमी क्या करता? पहले के सीसीटीवी कैमरा क्या होते थे? बूढ़े लोग, कौन आया कौन गया। हमारे गांव में एक सज्जन अभी भी हैं, वो सड़क के किनारे बैठ जाते थे और पूरा जब तक बैठते थे एक एक आदमी का हिसाब रखते थे, कौन कहाँ गया, कब गया, गाड़ी से भी गया तो ध्यान से देख कौन जा रहा है ये, अच्छा फलाने का लड़का, अरे वो जा रहा है, कहाँ जा रहा, तुम्हें क्या। बूढ़ा आदमी यही देखता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने आप को इन बुराइयों से बचा के रखना। हमें आयु मिली है 100 साल की, 100 साल में कुछ आयु आप कमाई में लगाओ, पैसा कमाओ, पत्नी को कुछ समय दो, पुत्रों को कुछ समय दो, संस्कार दो, बच्चों को, पत्नी को समय दो, माता पिता को समय दो, बिजनेस व्यापार को समय दो, और जो भी समय बचे वो बचा हुआ समय भगवान को दो। यही जीवन की सार्थकता है। व्यर्थ में ना किसी की निंदा करना, ना कुत्ते की तरह भौं भौं करना, ना उल्लू की तरह किसी को ताकना, ना बैल की तरह सारी जिंदगी बोझा ही ढोते रहना, ढोते ढोते मर जाओगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। सारा धन कमा कमा के बच्चों को दोगे, अंत में बच्चा सारा लेके घर से निकाल देंगे। हाँ, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं हमारी, बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो कहती हैं सारी दौलत ले ली बेटे ने, चेकों में साइन करवा लिया और अंत में निकाल दिया घर से। फिर आजकल तो बेटे भी सगे नहीं हैं, तो आप किस पे भरोसा करेंगे?
आपके बेटे अच्छे हैं, पर जो बेटे ऐसे हैं जो अपनी माँ अपने बाप के साथ अत्याचार करते हैं, हम उन बेटों के लिए कह रहे हैं। जो अच्छे हैं वो तो सदा पूज्य हैं, वंदनीय हैं, पर हम आपको सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। हनुमान जी की कृपा हुई तो सुग्रीव को राम जी भी मिल गए और खोया हुआ राज्य भी मिल गया और खोई हुई पत्नी भी मिल गई, सब मिल गया। पावा राजकोष पुर नारी, तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना। कौन सा मंत्र? जब हनुमान जी लंका गए तो लंका में कौन मिला? विभीषण जी मिले। राम जी ने, हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप जल्दी से राम जी की शरण में आ जाओ। यदि राम जी की शरण में पहले ही आ गए होते तो विभीषण को लात ना पड़ती, लेकिन विडंबना है कुछ लोग बिना लात खाए सुधरते ही नहीं है। कुछ लोग बिना लात खाए, हाँ उनमें एक विभीषण जी भी है। इन्हें जब तक लात नहीं पड़ी तब तक इनकी अक्ल ठिकाने। हाँ हनुमान जी बोले थे राम जी से मिल लो, राम जी का दर्शन कर लो, राम जी से दोस्ती कर लो। विभीषण जी ने कहा ठीक है कर लेंगे। जब हनुमान जी कह गए हैं कि राम जी सबको अपना लेंगे, सुग्रीव विभीषण जी ने पूछा था कि क्या राम जी हमें स्वीकार करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा राम जी ने तो हम बंदरों पर भी कृपा की है, फिर तो आप जात के ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। राम जी हम पर कृपा के हैं, आप शरण में चलो, आप पर भी कृपा होगी। पर विभीषण जी बोले आएंगे आएंगे। जैसे आप लोगों को हम खूब चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, हाँ महाराज समझ लेंगे, सुन लेंगे। अभी आप नहीं समझ रहे, नहीं सुन रहे तो लात पड़ेंगे, तब सब समझ में आ जाएगा। विभीषण जी भी लातों का इंतजार कर रहे हैं। जो बातों से ना समझे वो लातों से समझ। हनुमान जी की बातों से विभीषण जी नहीं समझे, और रावण की लातों से, हाँ बातों से नहीं समझते लोग। कहाँ समझते हैं? हम कहा करते हैं बच्चों से प्यार ना करो, भगवान से करो। बच्चों से प्यार ना करो, भगवान से करो। बातों से नहीं समझ रहे हो, और जब वही बच्चे लातें मारेंगे तब फिर आपको समझ आएगी महाराज जी ठीक कहा था आपने। तो आपको भी लातों का इंतजार है क्या? हाँ विभीषण की तरह ना हो जाना, बातों से ही समझ जाना, लातों के इंतजार में ना बैठे रहना। हनुमान जी ने कहा राम जी की शरण में आओ, विभीषण जी ने कहा आऊंगा, अभी नहीं। अरे तुरंत चले जाते, आखिर बाद में गए कि नहीं? बाद में लात खा के गए कि नहीं? पहले ही चले जाते ना। परंतु तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात जो जो मानता गया वो सब के सब राजा बनते गए। विभीषण जी राजा, सुग्रीव जी राजा। आप भी बात मान लोगे हनुमान जी की, हनुमान जी की शरण में आ जाओगे तो हनुमान जी आपको भी राजा बना देंगे।
शरण में आओ। इसलिए हम कहा करते हैं अपने बच्चों को कहो कि हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करें। मंगलवार की मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जाओ, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाओ। मंदिर के बाहर कुत्ता है तो कुत्ते को भी लड्डू खिलाओ, प्रसाद लड्डू का बांटो, सिंदूर चढ़ाओ। हनुमान जी को क्या चढ़ाओ? सिंदूर चढ़ाओ। अच्छा,